आज के व्लॉग का स्टार्ट मैंने लिया ही माशाल्लाह से है और राइट हैंड पर भी आप लोगों को माशाल्लाह लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो प्लीज़ देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये किसका घर है, तो जी ये है मेरी खाला का घर। कल संडे के दिन मैं अपनी बहनों के साथ गई थी अपनी खाला के घर, और मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी अपनी खाला के घर, और माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, दिल खुश हो गया और इतना मज़ा आया कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। बचपन की मेमोरीज़ जो हम लोगों ने याद करी और जो हंसी मजाक हुए, जो हम लोगों ने गॉसिप्स करी, उसमें इतना मज़ा आया है कि एक मिनट भी हम लोगों का ऐसा नहीं गुज़रा जिसमें हम लोग हंसे ना हो। असल में ये वाली खाला और हम लोग बचपन में जो पहले हम लोग एक ही एरिया में रहते थे, बस 2 गलियों का डिस्टेंस था और बेइंतहा हम दोनों फैमिलीज़ का एक दूसरे के घर आना जाना था। बहुत क्लोज थी, बहुत अटैचमेंट थी हम लोगों की आपस में। और अब जाहिर सी बात है सबकी शादियां हो गई हैं, सब बड़े हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है शादियों के बाद सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो आ जाता है, सब अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन अब जो हम लोग गए हैं और हम लोगों ने इतना इन्जॉय किया है माशाल्लाह कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और खाला की बेटियों ने, बेटे ने, बहू ने, सब ने इतनी रिस्पेक्ट दी, इतनी ज़बरदस्त खातिर तवाज़ो दी कि बस दिल खुश हो गया। और आज मंडे वाले दिन भी सुबह हम चारों बहनें जब ग्रुप कॉल पे बात कर रहे थे, तो बार हम लोगों के मुँह से बस यही अल्फाज निकल रहे थे कि कल का दिन बहुत ज़बरदस्त गुज़रा, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा। आप लोग देख के माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक सबको जो है ना वो अच्छे से अच्छा घर, बरकतों रहमतों वाला, सबसे बढ़कर हवादार और रोशन घर अता करे, क्योंकि हवादार और जिस घर में रोशनी आती है वो घर भी अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत होती है। हवादार घर होना बहुत बड़ी नेमत होती है अल्लाह पाक की, तो इसलिए अल्लाह पाक सबको अच्छे से अच्छा, प्यारा, हवादार और रोशन घर अता करे। तो इसलिए मैं फिर दोबारा तीसरी बार बोल रही हूँ कि प्लीज़ देखकर माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। मैंने अपनी खाला से और अपने कज़न से परमिशन लेकर ही ये सारे क्लिप्स रिकॉर्ड करे हैं। कोई भी काम मैंने ऐसा नहीं किया कि मेरे चुपके से सारी वीडियोस रिकॉर्ड कर ली और जो है वो मैं व्लॉग में दिखा दूँ और फिर बाद में मेरी खाला जो है वो नाराज़ हो मुझसे। तो इसलिए मैंने जो भी उनके घर की वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी है, ये सब मैंने खाला से और अपने कज़न से परमिशन लेकर ही रिकॉर्ड करी है। उनको पहले ही बोल दिया था कि देखें मैं आपकी इजाज़त से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बाद में मुझे व्लॉग डिलीट करने का नहीं बोलिएगा। और माशाल्लाह जब मैंने वहीं पर ही वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करके अपनी खाला को दिखाए कि ये देखें माशाल्लाह आपका घर कितना प्यारा आ रहा है कैमरे में, तो वो भी देखकर खुश हो गई थी। बस कुछ भी मैंने ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया कि जिससे बाद में मेरी खाला या मेरा कज़न जो है वो मुझको जो है वो बोले कि तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहिए था, कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको डिलीट करो। कुछ भी मैंने ऐसा रिकॉर्ड नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को भी मैंने नहीं लिया व्लॉग में, बस उनके घर की वीडियो क्लिप मैंने इसलिए रिकॉर्ड करी क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी कि मेरी खाला का घर माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए कितना प्यारा है। मैं बेइंतहा खुश हुई, फ़र्स्ट टाइम गई और माशाल्लाह बहुत इज़्ज़त मिली और बेइंतहा खुश हुई। और पूरा दिन ऐसा गुज़रा, जितने भी घंटे हमने वहाँ पर स्पेंड करे वो इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त गुज़रे हैं कि अभी तक सब कुछ याद आ रहा है और सोच कर हंसी आ रही है। सारी बातें याद करके बेइंतहा हंसी आ रही है। सबसे पहले तो जाने के थोड़ी देर के बाद ही माशाल्लाह से उनकी बहू ने
हम लोगों को ठंडा ठंडा जूस पिलाया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही थी। इसीलिए हमने शाम की टाइमिंग बोली थी, खाला को एक दिन पहले ही कॉल कर दी थी कि हम लोग आएंगे और शाम में आएंगे क्योंकि दिन में कराची में बहुत हो रही है गर्मी। तो स्टार्टिंग में तो हमारे जाने के फ़ौरन बाद ही माशाल्लाह से उनकी बहू ने हमको ठंडा ठंडा जूस पिलाया और फिर उसके बाद शाम में रिफ़्रेशमेंट भी थी और रात का डिनर भी करवा के भेजा था। हालांकि हम लोगों ने बहुत मना करा था कि आपने शाम में ही रिफ़्रेशमेंट में इतना कुछ खिला दिया है कि अब डिनर की गुंजाइश नहीं है, लेकिन खाला ने और मेरे कज़न ने हम लोगों को ऐसे बिल्कुल भी नहीं आने दिया। और जब मैंने वहाँ पे ये शाम की वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी, उसके बाद रिफ़्रेशमेंट के बाद सब ड्राइंग रूम में बैठकर बातें कर रहे थे और मैं जो है वहीं पर ही एडिटिंग करना स्टार्ट हो गई थी। अचानक से बातें करते करते मैंने जो एकदम ज़ोरदार की मारी चीख, सबके सब डर गए कि आखिर ज़ेबा को क्या हो गया। और फिर मैंने अपनी खाला को याद दिलाया कि रिफ़्रेशमेंट की तो मैंने वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करी ही नहीं। जो सब इतनी ज़ोर से हंसे हैं कि उसकी रिफ़्रेशमेंट की तो वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करना भूल ही गई मैं। तो फिर मेरे कज़न कहने लगा कि चलो ऐसा करते हैं कि तुम्हारी वीडियो की खातिर हम फिर दोबारा टेबल सजा देते हैं, सारा रिफ़्रेशमेंट टेबल पर रख देते हैं और तुम ऐसा करो वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लो और फिर उसके बाद हम दोबारा से रिफ़्रेशमेंट जो है वो उठा लेंगे। लेकिन फिर मेरी खाला ने मुझे बोला, मैंने भी बोला कि अब इंशाल्लाह रात के डिनर की वीडियो तो पक्का रिकॉर्ड करनी ही करनी है, वो तो मैं बिल्कुल भी नहीं भूलूंगी और इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली को ज़रूर दिखाऊंगी कि रात के डिनर में क्या क्या था। माशाल्लाह इनकी छत देखकर भी इतनी खुशी हुई। कबूतरों की भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। जो मतलब मुझे लग रहा था ना कि ये मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए और दिखाना चाहिए, तो वो सब कुछ माशाल्लाह से मैंने रिकॉर्ड करा और आप लोगों के साथ शेयर किया है। एक बार फिर बोल रही हूँ, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर बोल दिएगा। अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक सबके ज़िंदगियों में बरकत नाज़िल अता करे, सबके घर के रोज़गार में, रिस्क में, दस्तरखान में खूब बरकत अता करे। और ये था रात का डिनर, जो रात के डिनर के लिए हम लोगों के लिए टेबल उनकी बहू और बेटियों ने हम लोगों के लिए सजाई थी। माशाल्लाह से बहुत मज़े की बिरयानी थी। क्योंकि रिफ़्रेशमेंट में अच्छा क्या था ये तो मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं। रिफ़्रेशमेंट में माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, उनकी बहू ने इतने लाजवाब स्प्रिंग रोल फ्राई करे थे, बनाए थे कि कसम खुदा की मुझे तो बेइंतहा पसंद आए। और मेरी खाला ने मुझे जो है ना फ्रीज़ हुए मतलब रोल सिर्फ मुझे पैक करके दिए हैं, मेरी बहनों को नहीं, सिर्फ स्पेशली मुझे पैक करके दिए हैं। और मुझे बेइंतहा खुशी हुई कि मेरी खाला ने स्पेशली मुझे पैक करके दिए। तो शाम के रिफ़्रेशमेंट में थे रोल और बाकी सारा जो निनको का सामान होता है वो, नमकीन दही की फुल्कियाँ और कोल्ड ड्रिंक। और फिर रात के डिनर में थी बहुत टेस्टी बिरयानी जो कि मेरी 2 कज़न्स ने मिलकर बनाई थी और माशाल्लाह बहुत टेस्टी थी। रायता, सैलेड, कोल्ड ड्रिंक। और ये मेरा कज़न जो है वो अचानक से लेकर आ गया था आइसक्रीम भी हम लोगों के लिए मीठे में, जो कि बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। और यकीन माने इतना पेट फुल हो गया था कि बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं थी आइसक्रीम की। लेकिन मेरी खाला ने मुझे ज़बरदस्ती 2 दफ़ा आइसक्रीम जो है ना वो खाने की ऑफ़र करी। और आइसक्रीम थी भी इतने मज़े की कि भाई मैं तो आइसक्रीम बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, मैं तो आइसक्रीम के लिए ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हूँ, मैं आइसक्रीम लवर हूँ। मुझे बस मज़ेदार सी आइसक्रीम खाने को मिल जाए, मैं 2 क्या 3 बार भी खा लूँगी। मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि जब कोई मेरे घर आए तो मैं चाहती हूँ मैं उनको ऐसे इज़्ज़त दूँ कि वो अपने घर जाकर अच्छे अल्फाजों में याद करें और दोबारा उनका मेरे घर आने के लिए दिल करे। तो बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मेरी खाला की बेटियों ने, बेटे बहू ने हम लोगों को ऐसी इज़्ज़त दी है, कसम खुदा की मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, कि दिल इतना खुश हुआ है, इतनी दुआएं निकल रही हैं उनकी बेटियों के लिए, उनके बेटे बहू के लिए भी, उनके दामाद के लिए भी। ओके, मतलब बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत अच्छी इज़्ज़त दी, बहुत दिल खुश हुआ। और दोबारा जाने के लिए भी मतलब दिल जो है ना अभी से दिल और दिमाग तैयार है कि आइंदा कभी भी हमारी खाला हमको बुलाएंगी। अभी तो हम लोग खुद गए थे, अब कभी जब भी वो हमको बुलाएंगी तो हम इंशाल्लाह उनके एक दफ़ा के बुलाने पर ही फ़ौरन उठकर चले जाएंगे। इतनी माशाल्लाह अच्छी इज़्ज़त दी है, इतनी मोहब्बत और क्या नाम है, इतनी अच्छी खातिर तवाज़ो करी है कि बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। दोबारा अगर वो
बुलाएंगी, अगर नहीं इंशाल्लाह बुलाएंगी, तो हम बिल्कुल भी बहाना नहीं बनाएंगे और हम फ़ौरन अच्छे से तैयार होकर अपनी खाला के घर चले जाएंगे। ऐसे ही माशाल्लाह से अभी जो मेरी भतीजी की शादी हुई है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। उसके वलीमे की आइसक्रीम बस मुझे अभी तक याद आ रही है। मैं वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी आइसक्रीम की। हाफ़ चॉकलेट थी, हाफ़ वैनिला थी और उसके अंदर था क्रंच। इतने मज़े की आइसक्रीम माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अभी तक मिस कर रही हूँ उसके वलीमे की आइसक्रीम को, ख़ास करके पूरा मेन्यू उसके वलीमे का इतना लाजवाब था कि मुझे अभी तक याद आ रही है। चिकन कढ़ाई भी, लाइव चिकन कढ़ाई, बीफ बिरयानी, चिकन टिक्का ऐसे मसालों में रचा बसा हुआ था कि अभी तक मुझे याद आ रहा है। और आइसक्रीम तो मुझे बहुत ही याद आ रही है उसके वलीमे की, बहुत टेस्टी, बहुत फ्लेवरफुल माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे ही एक मेरे वलीमे का खाना अब तक लोग याद करते हैं, एक अभी जो मेरी भतीजी की शादी हुई है उसके वलीमे का खाना लोग याद करेंगे, और 1 सितंबर में जब मेरे भांजे की शादी हुई थी उसके वलीमे का खाना, वो भी बहुत टेस्टी था माशाल्लाह। हर चीज़, हर डिश बहुत टेस्टी थी, बहुत मज़ेदार थी। तो कुछ लोगों की शादियों का खाना ना ऐसा होता है कि भूल नहीं पाते। ऐसे ही मेरे वलीमे का खाना इतना लाजवाब, इतना ज़बरदस्त था कि लोग अब तक भूल नहीं पाते। मुझे ख़ुद को याद आता है अपने वलीमे का खाना। बारात का तो खाना मैं खा ही नहीं सकी थी, बस अजीब सी टेंशन थी, तो बारात का खाना तो मैं खा ही नहीं सकी थी, और वलीमे का खाना तो मैंने खाया था, जो कि मुझे याद आता है। और जो यहाँ पर मैं लेकर आई थी कॉफ़ी बीटर, ये मैं रमज़ान से पहले ही लेकर आ गई थी, पर रमज़ान में कॉफ़ी बनाने का कोई सीन बन नहीं पा रहा था, और ईद पर जाहिर सी बात है कोल्ड ड्रिंक चल रही थी, जो कि वर्स्ट ड्रिंक है पूरी दुनिया में। फिर भी हम लोग अभी तक कोल्ड ड्रिंक को जो है वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो फिर अब जाके कोल्ड ड्रिंक्स ख़त्म हुई हैं, तो अब मैंने कहा कि चलो मैं कॉफ़ी बनाऊं और अपने कॉफ़ी बीटर का रिव्यू भी दूं और अपनी यूट्यूब फैमिली को दिखाऊं। तो भाई माशाल्लाह बहुत ही ईजी हो गया है। ये मुझे मिला है 300 रुपीज़ का, और बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आप लोगों के सामने देख ले बन रही है। बस गलती मैंने ये करी कि जिस गिलास में मुझे पीनी है ना, मैं उसी में इसको बनाऊँ, और बस इसके अंदर मिल्क और आइस वगैरह डालकर, आइस क्यूब्स डालकर, और बस इसको शेक करके इसको पी लूँ उसी में। मुझे इसको अलग से मग में बीट नहीं करना चाहिए था। जिस गिलास में मुझे पीना है मैं उसी में ही इसको बीट करती, और माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त रिव्यू है। अब नेक्स्ट टाइम भी दोबारा बनाऊँगी तो जिस गिलास में पीऊँगी उसी में ही बनाऊँगी, और इंशाल्लाह अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। खाला के घर जाने में ऐसे लतीफ़े सीन हुए हैं कि अभी तक याद आ रहे हैं, तो हंस हंस के बुरा हाल हो रहा है। ऐसे तमाशे हुए हैं। असल में आप ही 2 दफ़ा जा चुकी हैं खाला के घर, और मेरी मुझसे जो बड़ी वाली सिस्टर है अर्शा, वो 1 दफ़ा गई है, और मैं और जो मेरी 3rd नंबर वाली सिस्टर है शैला, हम दोनों फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो जो आप ही जो है वो भी माशाल्लाह से हमारी बहुत इंटेलिजेंट है। हालांकि वो बोल भी रही थी कि कौन सा घर है, लेकिन फिर भी हम लोग आप ही की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि हमारी आप ही बहुत ही सीधी है, समझे, याददाश्त के मामले में। और अफशा जो है वो गलत घर के दरवाज़े पे हम लोगों को लेके खड़ी हो गई थी। तो उसमें जो ऐसे लतीफ़े और सीन हुए हैं कि हम लोगों का हंस हंस के बुरा हाल हो गया था। यकीन माने आँखों से पानी आ रहा था और पेट पकड़ के हम लोग हंस रहे थे, और मतलब इतनी हंसी आ रही थी सीन याद कर करके कि क्या क्या लतीफ़े हुए हैं। बस माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए। कल का संडे का दिन इतना मज़ेदार, इतना यादगार, इतना हंसने वाला गुज़रा है कि अल्लाह बस नज़र बद से बचाए, और बस जो है वो याद आता ही रहेगा। माशाल्लाह बहुत आया है मज़ा।
ऐसे ही मेरी भतीजी की जो अभी शादी हुई है, माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह पाक उसको हमेशा खुश रखे अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ। उसके वलीमे की आइसक्रीम अब तक मुझे याद आ रही है, उसके वलीमे का फुल मेन्यू मुझे अभी तक याद आ रहा है। ख़ास करके आइसक्रीम, बस मैं आइसक्रीम की वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, आप लोगों को नहीं दिखा सकी। हाफ़ वनीला थी, हाफ़ चॉकलेट थी और बीच में क्रंच था। इतनी फ्लेवरफुल, इतनी टेस्टी आइसक्रीम थी कि मुझे अभी तक उसके वलीमे की आइसक्रीम याद आ रही है। ऐसे ही मेरे ख़ुद के अपने वलीमे का खाना बहुत बहुत टेस्टी था, जो कि अब तक बहुत सारे लोग याद करते हैं, मैं ख़ुद याद करती हूँ। और ऐसे ही अब मेरी भतीजी के वलीमे का जो खाना है ना, वो कभी भी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। इतना माशाल्लाह से जायकेदार, इतना फ्लेवरफुल, इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह से खाना था। तो बस कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों की शादियों के खाने इतने टेस्टी होते हैं कि बंदा जो है ना वो कभी भूल नहीं पाता और ज़बान से टेस्ट जो है ना वो ख़त्म ही नहीं हो पाता। तो मुझे अपनी भतीजी के वलीमे का फुल मेन्यू, ख़ास करके आइसक्रीम, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है अभी तक। और ऐसे ही मुझे अपने वलीमे का भी खाना बहुत बहुत याद आता है। और यहाँ पर मेरी कॉफ़ी भी रेडी हो गई, लेकिन मैं दूध मिक्स करने वाला वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर सकी। मैं समझी थी कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन है, पर बाद में मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑफ था और बस दूध डालने वाली वीडियो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हो सकी। आई होप मेरा आज के व्लॉग को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। यहीं पर लूँगी इजाज़त, मिलूँगी एक नए मज़ेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।